डिनर टेबल पर अब अगर कोई सबसे ज्यादा ऑकवर्ड महसूस कर रहा था तो वो थी तृप्ति। ध्रुव की प्लेट खाली थी क्योंकि आस्था जिंदल ने उसकी प्लेट पर कोई भी डिश नहीं परोसी थी और ये आमोद की प्लेट से पूरी तरह ऑपोजिट था। लेकिन ध्रुव को इस बात की परवाह नहीं थी क्योंकि उसे इस तरह के ट्रीटमेंट की आदत थी और इसीलिए वो इतनी आसानी से शर्मिंदा भी नहीं होने वाला था। मिस्टर और मिसेस जिंदल, आप लोग प्लीज अपना खाना एंजॉय कीजिए, मुझे एक फोन कॉल करना है। आप चिंता मत कीजिए, मैं बस केवल 3 मिनट में ही इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के मामलों को हैंडल कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद आमोद प्राइवेट रूम से बाहर निकलता है और अपने असिस्टेंट को फोन लगाने के लिए अपना फोन बाहर निकालता है। विपुल, इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस की मेंबर लिस्ट में जिंदल फैमिली का नाम भी जोड़ दो। आमोद ने इस तरह से ऑर्डर देते हुए कहा था जैसे कि वो अपनी अथॉरिटी दिखा रहा हो। आफ्टर ऑल वो शर्मा फैमिली का बेटा था और इसीलिए दिल्ली में वो चाहे जो कर सकता था और चाहे जो पा सकता था। ध्रुव उसके लिए कुछ भी नहीं था। मिस्टर आमोद, मुझे डर है ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आमोद ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विपुल बिना किसी हिचकिचाहट के उसे सीधे सीधे ये जवाब दे देगा। क्यों पॉसिबल नहीं है? अभी हाल ही में कुछ फैमिलीज ने कॉन्फ्रेंस को क्विट किया है ना? जी उन्होंने किया था, लेकिन पहले इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस पाली स्ट्रीट में हुआ करती थी, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों वो कठौता एरिया के साथ हो रही है। विपुल की बात सुनकर हैरानी से आमोद की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यह आमोद के लिए बहुत बड़ी खबर थी। अगर इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस कठौता एरिया के साथ हो रही है तो फिर तो उसकी वैल्यू और क्वालिटी दोनों ही अच्छी खासी बढ़ने वाली है। तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है ऐसे करने का? मैंने सब कुछ सोचकर देख लिया है, लेकिन मैं कोई भी तरीका सोच नहीं पा रहा हूँ। अगर हम बाकी सभी चीजों को इग्नोर कर दें, तो भी हमारे लिए किस्मत की बात होगी अगर हम इस बार शर्मा फैमिली को इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में एनरोल करवा पाएं। विपुल की इस बात को सुनने के बाद आमोद और भी कहीं ज्यादा हैरान हो गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कॉन्फ्रेंस की क्वालिटी अब इतनी ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है। आमोद बस प्रॉफिट्स में ही इंटरेस्टेड था। उसे नशा से कोई प्यार वगैरह नहीं था जो वो उसकी फैमिली की आउट ऑफ द वे जाकर मदद करे। इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस की वजह से शर्मा फैमिली नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकती है। हो सकता है कि वो लोग कठौता एरिया के लोगों के साथ एक नई पार्टनरशिप कर सके और यही वजह थी कि आमोद ने डिसाइड कर लिया था कि प्राइवेट रूम में जाकर वो जिंदल फैमिली से माफी मांग लेगा। जिंदल फैमिली के मेंबर्स चाहे जैसे भी हों, लेकिन वो लोग शर्मा फैमिली को नाराज करने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। हालांकि ये बात और थी कि प्राइवेट रूम में एंटर करते ही उसे आस्था जिंदल सवाल करती हुई सुनाई देंगी। विश्वास, क्या हुआ? किसका फोन था? अभी कुणाल, मेरा मतलब है इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के मिस्टर खन्ना ने मुझे बताया है कि इस इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में जिंदल फैमिली का भी एक स्पॉट होगा। और तो और वो बता रहा था कि इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में एक परमानेंट काउंसिल मेंबर के लिए एक खाली स्पॉट है, इसीलिए वो मुझसे पूछ रहा था कि क्या मैं आजकल फ्री हूँ। विश्वास जिंदल की बात सुनकर आस्था जिंदल की खुशी का ठिकाना नहीं था। विश्वास, बहुत अच्छा हुआ कि आप वापस आ गए। पूरी की पूरी जिंदल फैमिली इस समय बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। इनफैक्ट हर किसी के चेहरे पर खुशी ही खुशी झलक रही थी। बस तृप्ति ही एक ऐसी थी जो एकदम शांत बैठी हुई थी। उसके हिसाब से इस मामले का उससे कोई लेना देना नहीं है। तभी आमोद वहाँ पर आ जाता है और उसे देखकर सभी और भी कहीं ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिंदल फैमिली के दामाद की तो बात ही अलग है। जरा आमोद का काम तो देखो, उसे बस केवल एक फोन कॉल करने की ही जरूरत पड़ी है। उन सभी की बातें सुनकर आमोद थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जिंदल फैमिली ने इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस के मामले को सेटल कर लिया है। आमोद, ये लो, तुम भी विश्वास के साथ ड्रिंक लो। जिस तरह से चीजें बदली थी उसकी वजह से निशा को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। यहाँ तक कि अगर जिंदल फैमिली के बाकी के मेंबर्स को इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस की वैल्यू के बारे में पता ना हो, लेकिन निशा को पता था। शर्मा फैमिली के पास वाकई जिंदल फैमिली की मदद करने की काबिलियत है। लेकिन इस बात को देखते हुए कि आमोद केवल उसका पुराना दोस्त है, निशा जानती थी कि वो इतना अच्छा नहीं है कि वो उसकी मदद करे। तभी आमोद अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने ग्लास को हवा में उठाता है। भले ही उसने ये मैटर सेटल नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो बहुत ही शांत था। मिस्टर जिंदल, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। मैंने इतना भी कुछ नहीं किया है। बाय द वे, मेरे पास आपके लिए और भी गिफ्ट्स मौजूद हैं। हर कोई इस समय विश्वास जिंदल से बहुत ज्यादा जेलस महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि सभी के मन में एक ही चीज चल रही हो। भले ही तृप्ति बेकार है, लेकिन इस बार जिंदल फैमिली की बड़ी बेटी निशा ने जिंदल फैमिली का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया।
तभी अचानक से आमोद का मोबाइल फोन बजता है और अपने फोन की कॉलर आईडी देखकर उसकी आईब्राउज सिकुड़ जाती हैं। आखिर आमोद को किसका फोन आया था और क्या जिंदल फैमिली को कभी इस बारे में पता चल पाएगा कि इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस में जिंदल फैमिली को स्पॉट दिलाने के पीछे ध्रुव का हाथ है? कैसे बनाएगा ध्रुव जिंदल फैमिली में अपनी जगह? आमोद नोटिस करता है कि उसे इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस से फोन कॉल आ रहा है और इसीलिए वो अपने एक हाथ में वाइन ग्लास पकड़कर अपने दूसरे हाथ से फोन कॉल रिसीव करता है। हेलो, मैं शर्मा फैमिली से आमोद बोल रहा हूँ। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? लेकिन जाहिर सी बात है कि फोन की दूसरी तरफ जो कोई भी था वो आमोद के जितना पोलाइट नहीं था। मिस्टर शर्मा, अनफॉर्चुनेटली मुझे आपको ये इन्फॉर्म करना पड़ रहा है कि इस बार की इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस कठौता एरिया के साथ हो रही है। तो सारी सिचुएशन को एवेल्युएट करने के बाद हमने डिसाइड किया है कि इस बार की इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस की मेंबर लिस्ट से हम शर्मा फैमिली का नाम हटा रहे हैं। आई एम सॉरी। अपनी बात खत्म करने के बाद वो आदमी फिर सीधा फोन रख देता है। इनफैक्ट उसने तो आमोद को बोलने का कोई मौका ही नहीं दिया था। हालांकि ये बात और थी कि डिनर टेबल पर बाकी सभी ने ये सब कुछ सुन लिया था। प्राइवेट रूम में इस समय इतना सन्नाटा था कि सुई तक के गिरने की आवाज सुनाई दे सकती थी। आमोद इस समय बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। आफ्टर ऑल, आज से पहले अपनी जिंदगी में वो कभी भी इस तरह की ऑकवर्ड सिचुएशन में फंसा नहीं था। शर्मा फैमिली में आमोद का दर्जा बहुत ही ज्यादा बड़ा था और उसे आदत थी कि वो जो चाहे वो हासिल कर सकता है। इसके अलावा वो खुद भी इतना काबिल था कि पूरी दिल्ली में कोई भी उसके रास्ते में नहीं आ सकता था। लेकिन आज वो इस मोड़ पर आकर खड़ा हुआ है। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका झूठ ऐसे सबके सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ से फोन कटने के बाद आमोद के चेहरे पर जैसे 12 बजे हुए थे। हालांकि ये बात और थी कि उसने इस बात को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग था। वो बस बैठ जाता है और अपनी प्लेट में मौजूद डिशेस को देखता है। चलिए खाना खाते हैं। आफ्टर ऑल इतनी टेस्टी डिशेस हैं, सब ठंडी हो रही हैं। किसी की भी हिम्मत नहीं थी आमोद से कोई सवाल करने की। आफ्टर ऑल, वो अभी भी शर्मा फैमिली का बेटा था। लेकिन तृप्ति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस केवल शांति से आमोद को देख रही थी। इससे पहले ध्रुव आमोद की एरोगेंस को बर्दाश्त कर रहा था और इसीलिए वो इस बात को ऐसे जाने नहीं दे सकती थी। तुम फोन पर क्या बात कर रहे थे? तृप्ति इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड थी और इसीलिए वो सीधा उससे पूछती है। हालांकि ये बात और थी कि आमोद तृप्ति का सवाल सुनकर थोड़ा चौंक गया था। उसके हाथ जो खाना खाने के लिए फोक को उठाने ही वाले थे, वो तुरंत ही अपनी जगह पर रुक जाते हैं। चुपचाप खाना एंजॉय करते हैं ना। खाते समय बात क्यों कर रही हो? हालांकि ये बात और थी कि अपनी माँ की बात सुनकर तृप्ति हैरानी से उसे देखने लगती है। आफ्टर ऑल, ये जिंदल फैमिली थी, उसकी फैमिली। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लोग हमेशा से ही ये सोचते रहते हैं कि किसी भी इंसान को मक्खन कैसे लगाया जाता है। जाहिर सी बात है कि आमोद को शर्मा फैमिली के मामलों को भी सेटल तक करने का समय नहीं है, तो फिर ऐसे में उसके पास जिंदल फैमिली की मदद करने का समय कैसे होगा? हाँ, चलो जल्दी से खाना खाते हैं। मिस्टर और मिसेस जिंदल, आप लोग चिंता मत कीजिए। ये स्पॉट एक्चुअल में शर्मा फैमिली के द्वारा जिंदल फैमिली को दिया गया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ पर अभी भी बहुत सी सीट्स बाकी हैं। आपको शर्मा फैमिली की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आमोद वाकई झूठ बोलने में बहुत माहिर था। यहाँ तक कि ध्रुव का भी मन कर रहा था कि वो उसके झूठ को सबके सामने ले आए। हालांकि ये बात और थी कि उसने ऐसा नहीं किया। ध्रुव चाहता था कि आमोद पहले अच्छे से डींगे मार ले और नाटक कर ले, उसके बाद वो अपनी बर्बादी को देखे। हाँ, शर्मा फैमिली दिल्ली की एक बहुत ही रेप्यूटेबल फैमिली है। ऑफ कोर्स, हमें तुम्हारी बात पर भरोसा है। सही कहा, मुझे भी शर्मा फैमिली पर पूरा भरोसा है। चलो चलो खाना खाते हैं। इतनी टेस्टी डिशेस के होते हुए भूखे क्यों रहना? जिंदल फैमिली के सभी मेंबर्स हंसते हुए कहते हैं। आमोद को ट्रीट करते हुए ध्रुव के मुकाबले हर किसी का एटीट्यूड पूरी तरह से अलग था। ये शर्मा फैमिली का मेंबर होने का फायदा था। जब आमोद ये देखता है तब वो तुरंत ही एक बॉक्स बाहर निकालता है और उसे विश्वास जिंदल की तरफ बढ़ा देता है। मिस्टर जिंदल, आप अभी अभी ही अब्रॉड से वापस आए हैं, तो मेरी तरफ से ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। हालांकि ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन इससे मैंने आपके लिए खुद चूज किया है।
आमोद की बात सुनकर विश्वास जिंदल तुरंत ही इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन मैं तुमसे ये गिफ्ट कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ? हाँ बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे आप लोग इतना पोलाइट क्यों हो रहे हैं? आमोद इतने प्यार से आपके लिए गिफ्ट लाया है, हम उसे मना कैसे कर सकते हैं? इतना कहने के बाद ईशान फिर उस बॉक्स को आस्था जिंदल की गोद में रख देता है। जरा देखिए तो, इसमें जरूर ही कुछ अच्छी चीज मौजूद होगी। चलो सबको दिखाते हैं। जिंदल फैमिली के बाकी के मेंबर्स भी एक के बाद एक कहते हैं। सही कहा, जिंदल फैमिली तो बस केवल एक कॉमन फैमिली है जिसने शर्मा फैमिली के मुकाबले कभी भी दुनिया को इतने बड़े स्केल पे नहीं देखा है। इसीलिए चलो जरा हमें भी दिखाओ कि क्या गिफ्ट दिया है आमोद ने। जिंदल फैमिली के बाकी के मेंबर्स हमेशा से ही निशा से जेलस रहे थे और ये देखकर अब उनकी जेलसी कई गुना बढ़ गई थी। आखिर क्या गिफ्ट दिया है आमोद ने विश्वास जिंदल को, और क्या आमोद का सच जिंदल फैमिली के सामने आ पाएगा, या फिर ध्रुव सबकी नजरों में हमेशा गलत ही साबित होगा?